नमस्कार दोस्तों। हल्दी जो हम रोज किचन में यूज़ करते हैं, आज वही हल्दी मार्केट में गोल्ड जैसा परफॉर्म कर रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, सप्लाई और डिमांड का क्या सीन है, और सबसे इम्पोर्टेंट एनसीडीएक्स हल्दी का चार्ट क्या कह रहा है। वीडियो इन तक जरूर देखिए। पार्ट 1, हल्दी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी प्रोड्यूसर है। लगभग 80% हल्दी इंडिया में बनती है और 65% हल्दी एक्सपोर्ट भी इंडिया से ही होती है। अब हल्दी फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो एनसीडीएक्स पर हल्दी फ्यूचर 17,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मेन रीजन है सप्लाई कम होना। महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे स्टेट में ज़्यादा बारिश की वजह से 15 से 20% तक क्रॉप लॉस हुआ है। इस साल में की बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर से पिछले साल का स्टॉक भी बहुत कम बचा है। अगर हम बात करेंगे डिमांड की, तो डिमांड बहुत तेज है। अब सिर्फ खाने में ही हल्दी का यूज़ नहीं होता है। हल्दी बहुत सारी जगह यूज़ होती है, जैसे कि मेडिसिन में, हेल्थ सेक्टर में और इम्यूनिटी प्रोडक्ट में भी हल्दी का यूज़ हो रहा है। हल्दी का जो मेन केमिकल होता है उसको हम करकम कहते हैं। उसकी डिमांड बहुत फास्ट बढ़ रही है। अगर हम बात करेंगे तो करक्यूमिन मार्केट हर साल 10 से 12% ग्रोथ कर रहा है और 2030 तक ऑलमोस्ट डबल होने की संभावना इसमें जताई जा रही है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इंडिया की नॉर्मल जो हल्दी होती है, जो सातारा या फिर महाराष्ट्र में जो प्रोड्यूसर होती है, उनमें बस 2% इसका प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जबकि फॉरेन जो बायर होती है उनको 5% या उससे ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी वाली हल्दी महंगी बिक रही है, लेकिन इंडिया की जो हल्दी है उसमें जो करकम है वो 2% है और बाहर की हल्दी में 5% है। तो इसलिए वजह से थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है। इंडिया में इस साल हल्दी का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले लगभग 8% कम होने की संभावना जताई जा रही है। इसका मेन रीजन है तेलंगाना और कर्नाटक और उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में फार्मर ने एरिया भी कम किया है, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, मानसून की भी दिक्कतें आ रही है। और इस साल भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो बारिश हुई थी उसकी वजह से महाराष्ट्र में बहुत सारी क्रॉप लॉस हुई है और लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हल्दी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। आगे बात करते हैं सीजन का रोल। हल्दी की सप्लाई मोस्टली फरवरी से अप्रैल में होती है, उसके बाद सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है। अगस्त से दिसंबर तक मार्केट टाइट रहती है। जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस नेचुरली ऊपर जाता है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, पिछले 2 से 3 महीने में हल्दी का प्राइस 14,000 से 17,000 तक, मतलब 3,000 तक की तेजी इसी मंथ में हमें देखने को मिल रही है। इसी वजह से अभी बात करते टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं। अगर हम चार्ट में देखेंगे तो आपको हल्दी एनसीडीएक्स फ्यूचर का वीकली चार्ट दिखाई दे जा रहा है, जिसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट देखेंगे तो 16,000 का इसका ब्रेकआउट भी आया है, अच्छी खासी वीकली क्लोजिंग भी आई है। अगर चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हल्दी में 21,000 तक के भी जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, 21,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल रहे हैं। अगर इसका 1:2 भी लेंगे तो कहीं ना कहीं 26,000 तक के भी हल्दी के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ कोई भी गारंटी नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम आपको बता रहे हैं। अगर ये होता है, सप्लाई भी टाइट रहती है या डिमांड बढ़ती है, कहीं ना कहीं इस पैटर्न का भी टारगेट आते हुए देखने को मिल सकता है। हल्दी में 21,000 से और आगे भी एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं 26,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल रहे हैं। अगर हल्दी की अच्छे सपोर्ट की बात करेंगे, मेजर सपोर्ट जो यहाँ 14,000 इंसिडेक्स के चार्ट के देखने को मिल रहा है, जो अच्छा खासा बाइंग जोन रह सकता है। तो वहाँ मुझे लगता है अच्छी खासी एक बाइंग देखने को मिल सकती है और यहाँ से फिर से आगे हमें टारगेट 21 और 26,000 तक की भी देखने को मिल सकती है। अगर सिंपल वर्ड में बात करेंगे तो डिमांड स्ट्रांग है, सप्लाई टाइट है, चार्ट भी बुलिश है, मतलब हल्दी फ्यूचर का ट्रेंड अभी पॉजिटिव में ही लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट कौन से कम्युनिटी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।